प्राण प्रतिष्ठा के लेकिन ये इस तरह से बोल कैसे सकते हैं? ये कथित प्राण प्रतिष्ठा बोल के इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ये रहे रोम में, हमारे राम के बारे में इनको बोलने का अधिकार। तभी तो देश की जनता जवाब देती है अजय जी, तभी तो अजय जी देश की जनता जवाब तभी देती है ना। और बाकी धर्माचार्य देश की जनता जवाब देती है, देश की जनता को जवाब देने दीजिए। शंकराचार्य जी ने धर्माचार्यों ने विधि विधान पर प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। उन प्रश्नों का देश उत्तर मांग रहा है। बिल्कुल नहीं उठाए, यू आर रॉन्ग। आई टेल यू दिस पंकज जी, आप चाहें तो मैं आपको पर्सनल मैसेज कर देता हूं, या मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 24 घंटे पहले 22 तारीख से 21 की दोपहर 1:20 पे उन्हीं सम्माननीय धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा, आप सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अनंत विजय जी एंडिंग कमेंट्स। अनंत विजय जी, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास इसके बाद। अनंत विजय, मैं तो ये कह रहा हूं कि पंकज जी को कम से कम रामचरितमानस ही पढ़ लेना चाहिए, जहां पर जब लंका जा रहे थे श्री राम ने, तो समंदर किनारे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी और शंभू थापा उन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी मंदिर और किसी भवन की और किसी की भी आवश्यकता हिंदू धर्म में नहीं है। अगर आप गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ ले, पंकज जी वाल्मीकि रामायण को पढ़ ले, वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के 8वें सर्ग का श्लोक पढ़ ले, जहां दोपहर में जो मुहूर्त है उसमें किसी भी प्रकार की श्लोक में कहा गया, वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास ने कहा है कि जहां भी शंकर जी की स्थापना करना चाहे कर लें, और वो करके राम ने वहीं पर शंकर जी की स्थापना की और वहीं समंदर किनारे ही सबको बुलाया। तो ये बहस अब समाप्त कर देनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि शंकराचार्य जिनको आप लगाकर कोई शंकराचार्य जिनको कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पंकज जी थोड़ा, अगर हिंदू या सनातन धर्म के बारे में आप बात करते हैं, तो थोड़ा सा उसकी परंपरा को पढ़ के आना चाहिए आपको। कुबेर नाथ राय से लेके वासुदेव शरण अग्रवाल तक ने। विनोद जी, मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास जा रहा हूं। ओके आनंद जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आनंद जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। विनोद जी, मैं सपा के नेता के पास जा रहा हूं, भाटी जी के पास, उसके बाद मैं आपके एनालिसिस के लिए आ रहा हूं। मनोज जी आखिरी में आ रहा हूं, एंड अजय जी समअप के लिए। भाटी जी आप तब भी कुछ कहना चाह रहे थे। ऐश्वर्या जी, जिस प्रभु राम का मंदिर बना है और जिस रामलला के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनकी सबसे बड़ी पहचान है मर्यादा। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। लेकिन आपके पैनल में बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम, आपके पैनल में जो उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ठेकेदारी कर रहे हैं अजय लोग, वो सबसे ज़्यादा मर्यादा उन्होंने तोड़ी है इस डिबेट में। उन्होंने ना पंकज जी को बोलने दिया, ना रत्नाकर जी को बोलने दिया, सबके बीच में कूदे हैं। ये मर्यादाहीन लोग हैं, ये फर्जी राम भक्त हैं। ना इन्हें राम के आचरण से कोई मतलब है, ना राम के चरित्र से कोई मतलब है, ना राम के व्यक्तित्व से कोई मतलब है। इन्हें केवल अपने वोट से मतलब है। ये वोट के लिए लोगों को मरवा सकते हैं, आग लगवा सकते हैं, देश में दंगे करा सकते हैं, नफरत फैला सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने शुरू में कहा था, जिसके लिए मनोज जी गलत तरीके से मुझे कोट कर रहे थे, जल्दी, मैंने कभी पत्रकारों से मदद की अपील नहीं की, ना हमें जरूरत है, हम अपने दम पर राजनीति करते हैं। लेकिन पत्रकारिता की भी एक मर्यादा होती है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले नोएडा में एक ई रिक्शा चालक को चाकुओं से गोद के मारा और बाइक से बांध के 1.5 किलोमीटर घसीटते हुए पुलिस चौकी में ले गए। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, इन पे कौन ध्यान देगा? क्या हम इस आरती में और कीर्तन में उलझे रहें और हम जनता की समस्याओं पे ध्यान न दें? सब पे देना चाहिए। अजय आलोक लंबी चौड़ी फेंक रहे थे देश में। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, उनपे भी देना चाहिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। भाटी जी, अगर इस तरह की घिनौनी घटना होती है तो उस पर बिल्कुल करना चाहिए। ओके, पॉइंट टेकन। विनोद जी, राहुल गांधी कहते हैं कोई राम लहर नहीं है, बीजेपी का कार्यक्रम है। क्या ये सही है? विनोद जी, एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। देखिए, राहुल गांधी क्या कहते हैं, इसका जवाब आप रत्नाकर त्रिपाठी लीजिए, मुझसे मत दीजिए, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, मैं नहीं। जहां तक बात यह है, तो मेरा जो मैंने पहले जो कथन कहा था कि जो लोग जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियां अपने उन मतदाताओं को संभाले रखना चाहती हैं, जो उनके साथ तब भी थे जब मंदिर आंदोलन हो रहा था। देखिए, मंदिर आंदोलन 1988 से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसके बाद बहुत सारा वर्ग, उसमें मुसलमान भी, हिंदू भी है, जो भाजपा को वोट नहीं देता था, और जिसने 1993 में जो है, जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई, उसके 1 साल बाद मुलायम सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया था उत्तर प्रदेश की जनता ने। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे,
तो ये कहने का हाँ, मतलब खाली मुसलमानों का वोट जो है साधने की बात थोड़ी, ऐसा नहीं है। जो 20% वोट कांग्रेस को मिलता है उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। जो समाजवादी पार्टी, जनता दल, इन पार्टियों को जो वोट मिलता है उसमें हिंदू समय थोड़ा कम है तो विनोद जी, वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को तय करने लगते हैं। मनोज सिंह जी एंडिंग कमेंट्स। राहुल गांधी कह रहे हैं कोई राम लहर नहीं है, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। अब इनको तो प्रभु राम ही मतलब समझाएंगे, हम तो नहीं समझा सकते। मनोज जी 30 सेकेंड। राहुल अरे मैं कह रही हूँ मुझे गांधी समय कठिनाई नहीं। है अजय जी आ रहा हूँ लास्ट एंडिंग कमेंट। राहुल गांधी जी राम का विरोध करते हैं, हाँ। मतदाता का विरोध कर रहे हैं, या देश में अपने लिए कोई रणनीति बना पा रहे हैं। असम में यदि उनके रथ को रोका, माने उनके मंदिर प्रवेश को रोका गया तो वो वहीं पर केंद्रित रह गए। भारतीय जनता पार्टी का यदि किसी नेता को मंदिर जाने से रोका गया होता या मस्जिद जाने से रोक गया होता तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है, मेरे हिसाब से पूरे देश में एक आंदोलन के रूप दे देते। इसलिए दे देते कि आज कार्यकर्ता उनके साथ में आए, और कांग्रेस के साथ कार्यकर्ताओं की कमी, उनके अपनी रणनीति, और यही कारण है कि उनके कोई भी आंदोलन मुझे तो जनता के सपोर्ट की कमी लग रही है। मनोज जी समय कम है। अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट से देना एंडिंग। अजय आलोक जी, मनोज जी समय कम है, माफी चाहता हूं। अजय जी, अजय जी मंदिर के अनुशासन से ज्यादा बड़ा कोई नहीं होता। मंदिर जाने से राहुल गांधी को रोका नहीं गया था। वो यद्यपि हिंदू नहीं है लेकिन तब भी मंदिर जा सकते हैं। मंदिर की कमेटी ने उन्हें कहा था 3 बजे के बाद आने। भाई साहब सुबह में 7 बजे 8 बजे दर्शन करना चाहते थे। उनके लिए मंदिर का अनुशासन नहीं बदलेगा, और यही काम उन्होंने असम में किया। पुलिस की वार्निंग के बावजूद अपने काफिला को लेकर शहर में घुसना चाह रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसलिए FIR भी हुई। गांधी हैं, वो भी उधार के गांधी हैं। लॉ एंड ऑर्डर इस देश का कानून से वहीं खेलें। अब वो समय गया कि पिड्डी खिलाते रहेंगे और देश का DGP या देश की पुलिस इनके हिसाब से चलेगी। जैसा कानून का राज है वही रहेगा। और एक बात, अपनी बातों से आप लोगों ने साबित कर दिया, महानुभावों ने, कि देश का चुनाव कैसे होने जा रहा है। कोई राम विरोधी को लेकर चल रहा है, कोई राम समर्थक को जबरदस्ती भेज रहा है। तो ठीक है, होने दीजिए इसी लाइन पे चुनाव। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, राहुल गांधी को रत्नाकर जी इतना तो समझाइए, ये बोलने की क्या जरूरत है कि देश में कोई राम लहर नहीं, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। आप तो काशी से आते हैं, आपको भी दिख रहा होगा अपने घर के बाहर, आपको भी दिख रहा होगा अपने घर के बाहर कितने लोगों ने दिवाली के बाद, ऐसा मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, अयोध्या से लखनऊ पहले भी मैं आया हूं। नहीं त्रिपाठी जी, पहले भी मैं आया हूं, पंकज जी भी आए, आप भी, मनोज भी, सब आए होंगे, आप सब, विनोद दादा भी आए होंगे। हर घर पे दिया चल रहा है। मुझसे क्यों नहीं लिया? हर घर पे जिसका जैसा, जिसकी जैसी हैसियत है वो वैसे। कोई लाइट फैक्ट्रियां हैं तो वो जल रही हैं, किसी की कुटिया है तो आगे दीपक जल। लोग, आप समझिए लोगों की भावनाओं को। यू आर हर्टिंग। आपके नेता समझ नहीं रहे हैं। त्रिपाठी जी माफी चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।